एक ऋत्विक नागला नाम का एक बालक होता है और उसे मछलियों से बड़ा प्रेम होता है। तो वो एक दिन स्कूल जा रहा था तो उसने देखा मछलियाँ जल में तैर रही है। तो नदी के किनारे पर उसने देखा कि किस तरीके से मछलियाँ तैर रही है। तो उसने सोचा कि ये मछलियाँ क्या खाना खाती होगी। तो वो बैठा बैठा सोच रहा था कि मछलियों क्या खाना खाती है, ये देख रहा था। तो लगातार मछलियाँ आ रही थी और पानी पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। तभी ऋत्विक नागला ने देखा खड़े होकर कि ये मछलियाँ क्या खाती है। तो वो इस पानी के चारों तरफ चक्कर काटने लगा और चक्कर काटते काटते वो आगे देखा कि एक गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक पीयू नाम की लड़की उतरी और वो देखती रह गई। और ऋत्विक ने उसे देखा तो वो लड़की भी मछलियों के पास देखने के लिए आ गई और उसने मछलियों को दाना डालना शुरू किया। तो उस मछलियों को डालते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई और खुशी छाने के बाद उसने देखा कि किस तरीके से मछलियाँ उसके डाले हुए दाने को दौड़ कर ले रही थी। फिर वो खुश हुई और वो धन्यवाद देती हुई और बड़े खुशी के साथ उमंग से मछलियों को खाते हुए देख रही थी। फिर उसका मन हुआ कि मछलियों को एक बार फिर से देखें। तो वो वहाँ पर घूम रही थी और दाना मांग रही थी। एक मछली को उसने देखा तो उसे और दाने की आवश्यकता महसूस हुई। फिर उसने और दाने डालना शुरू किया। फिर वो अपने भाई ऋत्विक के साथ शाम को खाना खाने बैठ गई। तो ऋत्विक अकेला भोजन कर रहा था तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि ऋषिराज कहाँ है। फिर ऋषिराज भी उसके साथ भोजन की टेबल पर आ गया। फिर दोनों आपस में बातें करने लग गए कि किस तरीके से मछलियाँ दाना खाती है। और ऋत्विक सोचने लगा कि वास्तव में मछलियाँ क्या क्या खाती होगी। तो उसने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि मछलियाँ दाने में क्या खाती है। तो सभी भोजन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आटे की जो है वो छोटी छोटी गोलियां मछलियां खाती है। ये जवाब सुनकर वो बड़ा हर्षाया और उनके पिताजी ने उसको बताया कि मछलियां को जो खिलाते हैं वो खा लेती हैं। तो उसने जवाब दिया कि वास्तव में क्या मछलियां गरम गरम चीज़ भी खा लेगी। तो इस तरीके से उसके बाद उसने एक अच्छा सा पकवान लिया और उसने सोचा कि काश मैं ये मछलियों को खिलाऊंगा। सभी लोग भोजन करते समय बातें कर रहे थे कि मछली जीवन है। इसके बाद वो बड़ा हंसता हुआ बोला कि वास्तव में मैं मछलियों को मैं जो गुलाब जामुन खा रहा हूँ वो भी खिलाऊंगा। और उसने अपने पिता के साथ भोजन करना प्रारंभ किया। ऋत्विक ऋतुराज और वह अपने पिता के साथ और अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते उसके चेहरे पर एक अनोखी जो रोचकता दिखाई दी। उसने सोचा कि किस तरीके से मैं ये बात ऋषिराज को बताऊं कि मछलियां आटे की गोलियां खाती है। फिर उसकी दादी आ गई और उस दादी ने समझाया कि ये कटोरी ले जाओ और ये गोलियां मछलियों को खिलाना। उसके बाद ऋत्विक ने अपने भाई ऋषिराज के साथ थोड़ी सी बदमाशी करते हुए पूछा, क्या मछलियां सब कुछ खा लेती है। तो सभी लोग भोजन कर रहे थे तो आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी दादी ने कहा, जो कुछ खिलाओगे वो मछलियाँ खा लेगी। दादी ने मुस्कुराते हुए बताया कि किस तरीके से ऋत्विक का जो है मछलियों के प्रति प्रेम है। ऋत्विक और ऋषिराज दोनों को दादी समझा रही थी कि मछलियाँ लड्डू भी खाती है। तो ये लड्डू जो होते हैं ये किसी न किसी चीज़ के बनाए जा सकते हैं। तो ऋत्विक के मन में एक विचार आया कि नए जूते पहनकर ऋषिराज को साथ लेकर क्यों ना मछलियों को ये लड्डू खिलाए जाए। तो रसोई में गया ऋत्विक और उसने देखा कि उसकी दादी ने जो लड्डू रखे हुए थे वो ढूंढ कर लेने की फिराक में था। फिर दादी ने उसको समझाया कि खाना खाने के बाद जब स्कूल जाओ तब ये लेते जाना। तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लग गया। खाना खाने के बाद वो मछलियों के पास रवाना हो गया और उसने पुनः वापस देखा कि देवराज और ऋषिराज और ऋत्विक तीनों साइकिल से रवाना हो गए। और साइकिल से रवाना होते होते वो मछलियों के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर मछलियां दाना खा रही थी। तो वो दाना लेकर गया और उसने उस लड्डू का चूरा करके मछलियों को डालना शुरू किया। जैसे ही डाला तो मछलियां उछल उछल कर उस लड्डू को खाने के लिए आई। तो मछलियां लगातार उस लड्डू को खा रही थी और वो लड्डू ख़त्म होने पर अपने भाई से और एक्स्ट्रा लड्डू लेकर बदमाशी करने लग गया। तो लड्डू भी रास्ते में फूट गया। फिर भी उस फूटे हुए
चूरे को उसने मछलियों को डालना प्रारंभ किया और देखने लग गए कि किस तरीके से मछलियाँ खाती है। इससे ऋत्विक के चेहरे पर खुशी छा गई और उसने कहा, देखो किस तरीके से जो मछलियाँ हैं वो फूलों की तरह दिख रही है और कितनी अच्छी लग रही है। फिर वो वापस मछलियों को लड्डू डालने गया और उसने फिर फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद बड़ा सा जूम करके उस लड्डू को जब धीरे धीरे मछलियाँ खाने लगी तो लड्डू समाप्त हो गया। फिर वो अपने भैया ऋषिराज को बताने लगा कि किस तरीके से कल उसने यहाँ पर जाते समय मछलियों को देखा, तितलियों को देखा और अपनी साइकिल लेकर वो रवाना हो गए। उसके बाद वहाँ पर देखा किस तरीके से जो मछलियाँ हैं और भी उनको पुकार रही थी, तो वो वापस आए और कुछ लड्डू और सामग्री लेके आए। तो उन दोनों भाइयों ने सोचा किस तरीके से वापस लड्डू खिलाया जाए। तो लड्डू खिलाते हुए धीरे से हाथ से जैसे ही उन्होंने उस पानी में लड्डू रखा तो मछलियाँ पुनः खाने आ गई। फिर वहाँ से पीयू को बुलाने गए और पीयू बहुत सारे बच्चों को लेकर आई और सभी ने देखा कि किस तरीके से अपनी मम्मा को लेके आई और सब मछलियों के आसपास आने लग गए। सबने चर्चा की कि मछलियाँ वास्तव में क्या क्या खाती है। तो पीयू ने अपनी मम्मा को बताया ये बात, तो उसकी मम्मा खुश हो गई और उसने ऋत्विक को एक और लड्डू दिया और कहा कि तुम मछलियों को खिलाकर आओ। ऋत्विक और ऋषिराज दोनों गए और वो धीरे धीरे वहाँ पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे लड्डू रखे हुए थे। अपने थैले में लड्डू लेकर आए और उन्होंने उन लड्डुओं को तो वहाँ पर पीयू की मम्मा आ गई तो उसने बताया कि लड्डू को किस तरीके से खिलाना। फिर ऋत्विक और ऋषिराज दोनों ने आपस में मुस्कुराते हुए देखा कि किस तरीके से अपने को ये लड्डू मछलियों को खिलाना है। फिर मछलियों के पास वापस गए और उन्होंने मछलियों को देखा तो मछलियाँ खा पी कर सो रही थी। शाम का वक्त हो चुका था और ऋत्विक और ऋषिराज के खेलने का समय हो गया। तो वो खेल रहे थे तो उनकी दादी ने उनको कहा कि भाई जल्दी जल्दी खेल लो। उसके बाद एक बड़ा लड़का आया, उसने कहा कि शाम का समय हो गया, अब आप मोबाइल भी नहीं चलाना है और आपको पढ़ाई खूब करनी है। तो ऋत्विक ने कहा कि अब मैं मोबाइल कभी नहीं चलाऊंगा और पढ़ाई खूब करूंगा। ऋषिराज और ऋत्विक ने संकल्प लिया। फिर भी जो ऋत्विक है उसके हाथ में मोबाइल था और वो गौर से देख रहा था। फिर देवराज, ऋषिराज और ऋत्विक ने आपस में ये कहा कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि हमने संकल्प लिया है, तो फिर मोबाइल को छोड़ देंगे और मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, मोबाइल को अपन देखेंगे भी नहीं। शाम का समय सूर्यास्त हो चुका था। सब लोग अपने बेड पर बैठने चले गए और तीनों ने अपनी तीनों किताबें खोल ली। उसके बाद तीनों पढ़ाई करने लग गए। ऋषिराज, देवराज और ऋत्विक तीनों ने पढ़ाई करते हुए देख घर वाले बड़े खुश हुए कि बच्चे पढ़ाई करने लग गए। तो फिर टेढ़ी नज़र से ऋतुराज देखने लगा और उसे लगा कि वास्तव में मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके पिताजी और उसकी दादी खुश हुई। तो उसके पिताजी ने हंसते हुए कहा कि वास्तव में ऋतुराज बहुत ही होशियार बच्चा है और उसकी दादी ने कहा कि ऋतुराज एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो ऋतुराज भी पढ़ने लग गया और ऋषिराज भी पढ़ने लग गया। इसके बाद सभी दोस्त आपस में मिलकर, सभी भाई आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रश्न पूछते रहे और पुस्तक को पढ़ते रहे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते उनके सामने ये सवाल आया कि वास्तव में मछलियाँ जल की रानी होती है। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से बहुत सारी किताबें जो पढ़ी हुई थी और इस तरीके से धीरे धीरे घड़ी चलती गई और पूरी रात पढ़ने का संकल्प लिया और तीनों दोस्त आपस में हंसते हंसते बात करने लगे कि वास्तव में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। उसके पिताजी और उसकी दादी भी चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में बच्चे पढ़ाई करेंगे।